मेरा नाम सबा है। मैं अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजर रही थी जहां तन्हाई ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। घर में सब कुछ था मगर दिल खाली था। दिन तो किसी तरह कट जाते मगर रातें लंबी और तंग लगती। उन रातों में अक्सर मैं सोचती, काश कोई होता जो मुझसे बातें करता, मुझे समझता, मेरे दिल के बोझ को हल्का करता। ऐसे ही दिनों में मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी, मोहल्ले का दूध वाला। उसका नाम अजहर था। गोरा चिट्टा, लंबा सा कद, चौड़ा सीना और हमेशा हंसता हुआ चेहरा। जब भी आता दूध के साथ मजाकिया बातें करता। शुरू में मैं इन बातों को साधारण समझती रही, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक अलग ही तरह की डबल मीनिंग नजर आने लगी। एक दिन वो दूध देने आया, गिलास रखते हुए बोला, सबा बीबी, आज दूध जरा गर्म है, जरा संभाल कर पकड़िएगा, वरना जल भी सकती है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। अरे मतलब ये कि मौसम गर्म है ना, गाय भी गर्म दूध दे रही है। मैंने राहत की सांस ली, मगर दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। उस दिन के बाद उसकी बातें और भी दिलचस्प होती चली गईं। वो हर बार ऐसा जुमला छोड़ता कि दिल एक पल के लिए ठहर जाता। दूसरे दिन वो आया और दूध रखते हुए बोला, बीबी, दूध का थैला थोड़ा दब गया है मगर अंदर का मजा बरकरार है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो? वो हंसा। अरे मतलब थैले में जगह कम थी, दब तो गया मगर दूध तो पूरा है। मैंने हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर लाली आ गई। धीरे धीरे उसके आने का इंतजार रहने लगा। मैं सोचती, आज क्या नया बोलेगा, कौन सा नया इशारा करेगा। तीसरे दिन उसने आते ही कहा, बीबी, क्या आप चाहती हैं कि आज थोड़ा झाग वाला दूध दूं? झाग ज्यादा हो तो पीने का मजा दोगुना हो जाता है। मैंने जल्दी से पूछा, क्या? वो बोला, अरे मतलब दूध उबालते वक्त मैं ऊपर से झाग भी डाल दूं? मैंने गहरी सांस ली, मगर दिल में कहीं हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। अब मामला ये था कि उसकी हर बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे छेड़ रहा है या वाकई सीधा साधा है। एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी, वो नीचे से आवाज देता है, बीबी, आज तो दूध इतना गाढ़ा है कि आपका चाय पीते पीते भी भर जाएगा। मैं चौंक गई। क्या मतलब गाढ़ा? वो बोला, अरे मतलब गाय को इस बार बढ़िया चारा मिला है, इसलिए दूध ज्यादा मलाईदार है। मेरे होंठों पर हल्की हंसी आ गई, मगर अंदर से दिल बेकरार हो रहा था। धीरे धीरे मेरी रातों की तन्हाई उसकी बातों से भरने लगी। जब भी वो कोई मजाक करता, मुझे लगता कि मेरी खामोशी टूट गई है। एक दिन मैंने उससे मजाक में कह दिया, तुम्हारी बातें बहुत नटखट होती हैं। वो मुस्कुराया। अरे बीबी, मैं तो बस दूध लाने वाला हूँ, बातें तो अपने आप ही निकल आती हैं। उसकी ये मासूमियत भी अजीब थी। कभी तो ऐसा लगता कि वो जानबूझकर डबल मीनिंग बोल रहा है, कभी लगता कि शायद वो वाकई मासूम है और मुझे ही गलतफहमी हो रही है। लेकिन एक बात साफ थी, मेरे दिल का खालीपन अब भरने लगा था। उसकी हर एक बात मेरे अंदर कोई हलचल पैदा कर देती थी। दिन गुजरते गए और अजहर की बातें और भी नटखट होती चली गईं। अब तो हाल ये था कि सुबह की चाय में दूध से ज्यादा उसकी बातों का स्वाद होता। एक दिन वो दूध रखते हुए बोला, बीबी, आज दूध इतना भारी है कि अगर आप अकेली उठाएंगी तो थक जाएंगी, बेहतर है मैं पकड़कर डाल दूं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब भारी है? वो मासूमियत से मुस्कुराया। मतलब गाय ने आज ज्यादा दूध दिया है, थैला भरपूर हो गया है। मेरे चेहरे पर हंसी आ गई, मगर दिल के किसी कोने में उसकी आंखों की चमक ने अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी। अब उसका अंदाज मुझे चुभता नहीं था, बल्कि भाता था। मैं अक्सर सोचती, क्या ये वाकई इतना भोला है या मुझे जानबूझकर छेड़ता है। एक रोज वो दूध देते हुए अचानक कह बैठा, बीबी, दूध को अगर अच्छे से फेंट लें तो ऊपर मलाई मोटी हो जाती है और मजा ही कुछ और आता है। मैंने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी बातें तो बस सीधी लगती ही नहीं। वो मुस्कुराया। अरे बीबी, मैं तो दूध का काम करता हूँ, मेरी हर बात दूध से जुड़ी होती है। अगर और कुछ समझ में आता है तो वो आपकी सोच है। उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्मा गई। अब मुझे मानना पड़ा कि उसका हर जुमला मेरे दिल को छू जाता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अब सिर्फ दूध लेने देने तक मामला नहीं रहा था। कभी वो पूछता, बीबी, चाय मजेदार बनी? कभी कहता, आज रात दूध पीकर सोना, नींद गहरी आएगी। ये सब सुनकर मैं मुस्कुराती, मगर अंदर से मेरे दिल में हलचल बढ़ती जाती।
एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बीबी क्या करूं, जब भी आपको देखता हूं तो बातें अपने आप मीठी हो जाती हैं। मेरे गाल लाल हो गए। पहली बार उसने ऐसा जुमला बोला जो सीधा दिल तक उतर गया। एक शाम का वाकया है। मैं बरामदे में बैठी थी, वो दूध लेकर आया। आज उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने दूध रखते हुए कहा, बीबी आज तो दूध इतना गर्म है कि अगर पीते ही जाएंगी तो पसीना आ जाएगा। मैंने चौंक कर कहा, क्या? वो हंसा, मतलब उबालते ही लाया हूं, भाप अभी तक निकल रही है। मैंने हंसी दबा ली, मगर दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मुझे उसकी बातें सुनने में मजा आने लगा है। ये कोई साधारण दूध वाला नहीं था, ये मेरी तन्हा जिंदगी में हंसी और रोमांस की हल्की सी हवा लेकर आया था। धीरे धीरे उसकी बातें और निजी होती गईं। एक दिन बोला, बीबी कभी कभी दूध ज्यादा देर तक रखने से खट्टा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रोज ताजा दूध लें ताकि स्वाद बना रहे। मैंने चौंक कर कहा, क्या इशारा है ये? वो मासूमियत से बोला, अरे मतलब ये कि रोजाना का दूध ताजगी देता है। मगर उसके लहजे में ऐसा इशारा था कि दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब कहानी यहाँ तक पहुंच गई थी कि उसकी हर मुलाकात मेरे लिए इंतजार का वक़्त बन गई। दिन का सबसे प्यारा लम्हा वो था जब अजहर गली के मोड़ से आता दिखाई देता। एक दिन वो दूध रखते हुए धीरे से बोला, बीबी आप चाहें तो मैं दूध उबाल कर भी दे सकता हूँ, ताकि आप सिर्फ मजा लें, मेहनत न करनी पड़े। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मेहनत कौन करेगा? वो हल्का सा झुककर बोला, अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा मेहनत, आपको बस आराम से पीना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत नजरें झुका ली। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। उसकी बातें बार बार याद आ रही थीं। मुझे लगा जैसे उसने मेरी तन्हाई को पढ़ लिया हो और अब अपनी बातों से उसे भर रहा हो। मगर एक सस्पेंस भी था। क्या ये सब वाकई सिर्फ मजाक था या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा था? दिन गुजरते गए और अब मैं खुद महसूस करने लगी कि अजहर की बातें मेरे दिल को छू रही थीं। हर रोज का इंतजार अब आदत बन चुका था। एक दिन वो दूध देकर जाते जाते ठहर गया और बोला, बीबी कभी कभी दूध इतना भर जाता है कि थैले में संभलता नहीं, अगर गिर जाए तो नुकसान हो जाता है। मैंने हैरान होकर पूछा, तो क्या करो तुम? वो मुस्कुराया, बस किसी भरोसेमंद को दे दूं जो उसे संभाल ले। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। अब उसकी बातें सिर्फ मजाक नहीं रह गई थीं, उनमें एक अजीब सा रोमांस छुपा था। मगर हर बार जब मैं सोचती कि अब वो कुछ साफ कहेगा, वो फिर मजाक में निकाल देता। एक शाम का वाकया है। मैं रसोई में थी, उसने आवाज लगाई, बीबी आज दूध जरा मीठा है, चख के बताइए। मैंने झल्लाकर कहा, दूध भी कभी मीठा होता है? वो हंसा, अरे बीबी गाय गुड़ खा ले तो दूध भी मीठा हो जाता है, आप भी जरा चख लो। मैंने गुस्से से देखा मगर मुस्कान रोक न पाई। धीरे धीरे अब वो मुझे कामों में भी मदद करने लगा। कभी थैला उठा देता, कभी गैस पर दूध रख देता। उसका कहना होता, बीबी जब तक मैं हूं आपको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, सब मैं कर दूंगा। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर जाता। एक रात का जिक्र है, बिजली चली गई थी, घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बरामदे में बैठी थी कि अजहर आ गया। उसने दूध रखते हुए कहा, बीबी अंधेरे में अगर गिर गई तो चोट लग जाएगी, आओ मैं पकड़ लूं। मैंने चौंक कर कहा, क्या बकवास है? वो मासूमियत से हंसते हुए बोला, अरे मतलब दूध का थैला पकड़ लूं, हाथ से छूट न जाए। मगर उसके बोलने के ढंग ने मेरे दिल में ऐसी धड़कन पैदा कर दी कि मैं चुप रह गई। अब हाल ये था कि मोहल्ले में औरतें कहने लगीं, सबा तुम्हारा दूध वाला बड़ा वक्त देता है, बाकी घरों में तो बस रखकर चला जाता है। मैं सिर्फ हंस देती मगर अंदर से गुपचुप खुश होती। फिर वो दिन आया जब मेरे दिल ने मान लिया कि ये रिश्ता सिर्फ दूध तक नहीं रुक सकता। अजहर ने जाते जाते धीमी आवाज में कहा, बीबी मैं रोज आपको दूध देता हूँ, मगर सच कहूँ तो असल में मैं आपका दिल चाहता हूँ। मैं सकते में आ गई। ये पहला मौका था जब उसने साफ साफ इजहार किया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? वो बोला, हाँ अगर आप इजाजत दें तो मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस रात मैंने बहुत सोचा। शौहर के जाने के बाद कितनी तन्हा रातें काटी थीं, कितनी बार अकेले आंसुओं से तकिया भिगाया था, और अब ये दूध वाला जिसकी बातें हंसी भी देती थीं और सुकून भी।
शायद यही वो इंसान है जो मेरी जिंदगी को फिर से रंगीन कर सकता है। कुछ हफ्तों बाद अजहर ने अपने घर वालों को भेजा। मोहल्ले भर में बातें हुई, मगर सबने माना कि एक अकेली औरत का सहारा मिलना ही चाहिए। आखिरकार हमारी शादी हो गई। हम शादी की रात का वो लम्हा था जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है। कमरा सजा हुआ था, हल्की रोशनी जल रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल आएगी। मैं सोच रही थी बस अब एक नया सफर शुरू होने वाला है, मगर जो हुआ वो मेरी सोच से बिल्कुल हटकर था। अजहर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सबा, आज तो दुनिया ही उलटी करनी है। मैं चौंक कर घबरा कर पूछ बैठी, ये क्या मतलब है? वो हंसकर बोले, मतलब ये कि आज तुम्हें उल्टा लेटा के मोहब्बत का नया जादू दिखाऊंगा। मैं शर्माकर चुप हो गई, मगर दिल के अंदर अजीब सी हंसी भी आई। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे पोजीशन में लिटाया तो सच बताऊं, मुझे लगा जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं हंसते हंसते बोली, ध्यान से करना, कमर न टूट जाए वरना अस्पताल जाना पड़ेगा। अजहर ने फख्र से जवाब दिया, कमर नहीं टूटेगी जान, बस मोहब्बत की बुनियाद और मजबूत हो जाएगी। उस वक़्त हंसी भी थी, शर्म भी थी और ऐसा लुत्फ था कि लगा जैसे ये लम्हे सिर्फ मेरे नसीब के थे। मैं कभी आहिस्ता सी सिसकी लेती तो वो कह देते, चुप कर जाओ वरना पड़ोसी समझेंगे कि नया डांस प्रैक्टिस हो रहा है, और मैं बेकाबू होकर हंस पड़ती। वो रात सिर्फ एक कुर्बत नहीं थी, बल्कि हंसी मजाक, शरारत और मोहब्बत का ऐसा संगम थी जो जिंदगी भर याद रहने वाला है। जब आखिर में मैं सीधी होकर लेट गई तो हाँफते हुए बस इतना कहा, अजहर, आज तो तुमने वाकई मेरी दुनिया ही उलटी कर। वो मुस्कुराकर मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोले, नहीं जान, दुनिया उलटी नहीं की, सिर्फ सीधी दिखा दी है। और मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी तन्हाई खत्म करके मुझे ऐसा साथी दिया जिसने न सिर्फ मेरा दिल जीता बल्कि मेरी जिंदगी को फिर से कहकों और मोहब्बत से भर दिया।